यीशु मसीह में हम लोगों को सारी भरपूरी मिल गई, क्योंकि यीशु मसीह हमारे भीतर में आ गया। ठीक है, सारी भरपूरी आ गई, तो वो जो पुराना शारीरिक स्वभाव था उसको उतार दिया गया, या तो खतने के द्वारा कहिए या तो गाड़ दिए जाने के द्वारा कहिए, वो हट गया और हम लोगों को एक नया जीवन दे दिया गया। दूसरा, हम लोग व्यवस्था से भी छुटकारा पा लिए, जो पुराने समय की व्यवस्था जिसको कोई पालन भी नहीं कर पाया, और हम लोग जो दुष्ट आत्मा थे उनके ऊपर में आ गए, क्योंकि यीशु मसीह ने तो उनका तमाशा बना दिया और वो यीशु मसीह हमारे भीतर आ गया। ठीक है, तो अब हम उनसे बेहतर अवस्था में आ गए। हम बेहतर अवस्था में आ गए, तो अब क्या होगा? 16वां पद, इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या शब्द के विषय में कोई तुम्हारा फैसला ना करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तुएं मसीह की हैं। जितनी बातों का हमने पढ़ा, ये सारी बातें व्यवस्था में पाई जाती है, व्यवस्था के कानून में थे कि खाने पीने के नियम थे, ये मत खाना, ये खाना, ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है। दूसरी बात, नए चांद, नया चांद उनका नया महीना जब शुरू होता था, नया चांद से शुरू होता था। जब नया चांद होगा, पहले महीने की पहली शुरुआत को महासभा रखते थे। सबत का दिन, हर सप्ताह सबत का दिन वो लोग पालन करते थे, उसमें वे लोग आराधना करे ना करे विश्राम करते थे, है ना। बाद में प्रचलन शुरू हुआ आराधना करने का, नहीं तो उस दिन आराधना करने का नहीं था, विश्राम करने का था, आराम करने का। इनके बारे में कोई फैसला ना करे। अब हमको कोई इस सब पे बांध नहीं सकता है, क्योंकि वो तो व्यवस्था की बातें थी और वो मूल वस्तुएं नहीं है, वो तो छाया थी। आने वाली वस्तुएं, अर्थात आने वाली वस्तुएं, उस समय तो मसीह आया नहीं था, इसलिए आने वाली वस्तुएं कहा जा रहा है, वो आ चुका, वो मसीह है। तो जब मसीह आ गए, हम व्यवस्था से आजाद कर दिए गए। हालेलुया। अब हम धार्मिकता पाने के लिए व्यवस्था की तरफ वापस मुड़कर नहीं चाहते कि हमको इन रीति रिवाज, विधियों और जो सामाजिक नियम है, सेरेमनी के नियम है, उन पर बंधना पड़ेगा, नहीं। 18वां पद, कोई मनुष्य आत्महीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करा के तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे। और लिखता है, ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता रहता है। आत्महीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करा के। अब हमको ध्यान रखना है कि मसीह जो महिमा की आशा हम में रहता है, ठीक है। अब आत्महीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करा के, अब हमको किसी दूसरे व्यक्ति का सहारा लेने की जरूरत नहीं। कोई व्यक्ति के बारे में कोई बता सकता है कि वो व्यक्ति तो बहुत अच्छा व्यक्ति था, वो मरने के बाद में वो संत हो गया, तो हम उस संत के थ्रू परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं, या फलाने स्वर्गदूत के थ्रू हम पा सकते हैं। तो कहते हैं कि हमें उसकी जरूरत ही नहीं है। हालेलुया। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि जो बीच की दीवार थी उसको तो हटा दिया गया ना। अब वो मसीह तो हमारे भीतर में आ गया। अगर परमेश्वर और हमारे बीच में दूरी होती और हमको एक मीडिएटर की अभी भी जरूरत पड़ती, तो हम कहते कि कोई आत्महीनता प्राप्त किया हुआ मनुष्य जो अपने आप को इतना नम्र दीन किया कि अब परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुनेगा, हम फलाने व्यक्ति को बोलेंगे कि हमारी प्रार्थना को परमेश्वर तक पहुंचा दो, या फलाने संत को बोलेंगे कि हमारे लिए प्रार्थना कर दो, तब वो संत हमारे लिए प्रार्थना कर देगा, तब जाके हमारा उत्तर मिलेगा। या फलाने स्वर्गदूत को बोलेंगे कि हमारे लिए परमेश्वर से मध्यस्थता कर दो, उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि अब हमारे और परमेश्वर के बीच में दूरी ही नहीं रही, क्योंकि मसीह हम में आ गया। ठीक है। और हमारी प्रार्थनाएं, मैं आपको बता दूं, हमारी जो प्रार्थनाएं हैं वो ऐसी नहीं है कि उसको जब हम प्रार्थना करते हैं तो कोई दूसरा व्यक्ति उसको लेता है और फिर वो सोचता है कि मैं करूं, पहुंचाऊं कि ना पहुंचाऊं, या किसी के द्वारा प्रार्थना पहुंच रही है, ऐसी बात नहीं। यीशु मसीह ने क्या सिखाया? हम लोग यूहन्ना में जाकर थोड़ा सा देखें, यूहन्ना अध्याय 16। हमारी प्रार्थनाएं डायरेक्टली, सीधे तौर पर परमेश्वर के पास पहुंचती है। हम लोगों को किसी के द्वारा प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। क्या लिखता है 16वां अध्याय और उसके 26 पद से? वो यीशु मसीह एक ऐसे दिन के बारे में बात कर रहे थे जब वो कहते, उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे, मेरे नाम से मांगोगे, अर्थात यीशु के नाम से मांगोगे। किसको मांगोगे? पिता को मांगोगे। और मैं तुमसे यह नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा, क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रेम रखता है। उसने कहा कि एक ऐसा समय आता है, उस दिन एक ऐसा समय आता है जब तुम मेरे नाम से मांगोगे, पिता के पास खड़े होगे, तुम मेरे नाम से मांगोगे, पिता से प्रार्थना करनी। और यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए विनती करूंगा।
तो हम जब प्रार्थना करते तो ऐसा नहीं है कि हमारी प्रार्थना हम कहते हैं प्रभु यीशु हमारे लिए प्रार्थना कर ना, हम प्रार्थना को यीशु मसीह तक पहुंचा देते हैं। ऐसा नहीं होता। फिर यीशु मसीह उस प्रार्थना को पिता तक पहुंचा देता है। ऐसा नहीं होता। यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए विनती नहीं करूंगा, क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रेम करता है, तुम डायरेक्टली पिता से बात कर लोगे। हालेलुया। यीशु मसीह के कारण सब प्रकार का मीडिएटरशिप हटा दिया गया। यीशु मसीह हमारा परमेश्वर के बीच का मध्यस्थ जरूर है, लेकिन वो ऐसा मध्यस्थ है जिसने हमको परमेश्वर के सामने लाकर खड़ा कर दिया। अब तुम लोग डील करो। मेरे नाम में जो तुम उसको बोलोगे वो कर देगा। हालेलुया। उसने यही कहा, उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे, और मैं तुमसे नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा, क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रेम करता है। और लोगों को उस समय तक सिखाया नहीं गया था कि यीशु के नाम से मांगना है, इसलिए उनको 23 और 24 पद में उसने पहले बताया इसके ऊपर, उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ यदि पिता से कुछ मांगोगे तो मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे कि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। प्रार्थना करना सिखा रहे थे कि जब एक समय आता है जब तुम प्रार्थना करोगे, मेरे नाम से तुम प्रार्थना करोगे, मेरे नाम से तुम मांग लोगे, अब पिता डायरेक्टली तुमको दे देगा। और जब तुम मेरे नाम से मांगोगे तो ऐसा नहीं कि मैं साइड में खड़ा होकर बोलूंगा हाँ पिता दे दे, दया कर दे, ऐसा मुझे उसकी जरूरत ही नहीं है। जो करना मैं इधर से पहले से करके चला जाऊंगा। हालेलुया। सो हमें प्रार्थना के लिए किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं, किसी संत की जरूरत नहीं, किसी स्वर्गदूत की जरूरत नहीं। हमारी प्रार्थना डायरेक्टली पहुंचती है। आमीन। और जब हम इस बात को नहीं जानते हैं तो पहले हम अविश्वास के घेरे में हैं, और अविश्वास से की गई प्रार्थना का परमेश्वर उत्तर देगा कि नहीं देगा ये हम लोग नहीं जानते। विश्वास से की गई प्रार्थना का उत्तर देगा इसको जरूर जानते हैं। हालेलुया। हम इसलिए विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं। तो हमको किसी दूसरे से, मनुष्य से जरूर हम लोग प्रार्थना करने के लिए कहते हैं हमारे लिए प्रार्थना कर दो, हम लोग एक दूसरे, क्योंकि मनुष्य को हम बता सकते हैं। अब जो मृत हो गए वो हमारी आवाज को नहीं सुन सकते, वो चले गए कहीं पर, हम लोग उसको कितना जोर चलाएंगे और वो सुनेंगे, हम लोग उसको नहीं बोल सकते। लेकिन हम लोग जो जीवित हैं एक दूसरे के साथ प्रार्थना रिक्वेस्ट शेयर कर सकते हैं, और हम पिता से कोई हमारी प्रार्थना कर सकता है या हम खुद प्रार्थना कर सकते हैं, हमारी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। दूसरी बात, इफिसियों की पत्री को याद कीजिए। हमने क्या सीखा था? हमने यही सीखा था कि हम यीशु मसीह के साथ मर गए, हम उसके साथ गाड़े गए, उसके साथ जिलाए गए, उसके साथ स्वर्गीय स्थान में बैठाए गए। और यीशु मसीह ने तो कहा कि वो पिता के दाहिने हाथ बैठा है। ठीक है, तो आत्मिक रूप से हम कहाँ बैठे हैं? पिता के दाहिने हाथ, पिता के ठीक पास में है। अब पिता के दाहिने हाथ, अब पिता यीशु मसीह कहाँ बैठा है? उसके सिंहासन पर ही बैठा है। हालेलुया। उसने प्रकाशित वाक्य में बताया कि मैं अपने पिता के सिंहासन पर जय पाकर बैठ गया, और एक दिन तुमको भी बैठाऊंगा जब तुम शारीरिक रूप में पहुंच जाओगे वहां पर। लेकिन अभी वो ऑलरेडी पिता के सिंहासन पर ही बैठा है। तो वास्तव में हम भी सिंहासन पर ही हैं। पिता भी सिंहासन पर है, हम भी सिंहासन पर ही हैं। इसलिए तो हम लोग राज्य करने के लिए हैं, और इसलिए तो पिता से हम डायरेक्टली बात करेंगे। और जब सिंहासन पर है तो हम उत्तर के क्यों किसी स्वर्गदूत को बोले कि आ करके जरा पिता से बोल दो मेरे लिए? हम वहां से उत्तर के किसी संत को क्यों बोले आ करके पिता से बोल दो जरा? अरे हम उस स्थिति का लाभ क्यों नहीं उठाएंगे? हालेलुया। तो जब आप प्रार्थना करें तो आप स्मरण करें कि आप स्वर्गीय स्थान में हैं, और आपकी प्रार्थना को शैतान रोक नहीं सकता। आप सोचेंगे कि हम पृथ्वी से प्रार्थना करेंगे, हम पृथ्वी के हैं, तब तो जरूर रोक सकेगा, क्योंकि आकाश में है शैतान। हमने पढ़ा उसको फिसी में, जो आकाश में। हम सोचेंगे कि हमारी प्रार्थना पृथ्वी से जाएगी। हम अपने विश्वास में जहां पर होंगे, अगर हमारा विश्वास है कि हम पृथ्वी के ही हैं, तो हमारी प्रार्थना पृथ्वी से ही जाएगी। हमारा विश्वास वचन के अनुसार होगा कि हम उसके साथ सिंहासन पर हैं, तो हमारा प्रार्थना सिंहासन टू सिंहासन। हालेलुया। कोई शैतान उस प्रार्थना को सुनने से रोक नहीं सकता। हाँ, उत्तर को वहां से यहां प्रकट होने के बीच में कुछ कुछ कर सकता है, लेकिन हम लोगों के पास अधिकार है, हम लोग उसको डांट के भगा देंगे। उत्तर को भी नहीं रोक सकता है। सो किसी दूसरा व्यक्ति जो यीशु मसीह के अलावा व्यक्ति है, उसकी तरफ फोकस करने की जरूरत नहीं है, ये सोच के कि हम तो पापी हैं, हम तो प्रार्थना करेंगे तो क्या होगा, इसलिए हे संत तू हमारे लिए प्रार्थना कर दे, क्योंकि तू तो संत है ना, तेरी प्रार्थना तो सुनेगा। अरे हम खुद जानते हैं कि हम भी संत हैं। हालेलुया। उसने हमें पवित्र ठहराया। संत के लिए वही शब्द है, पवित्र, अगियोस। क्योंकि जो ऐसा करता है वो क्या कर रहा है?
ऐसा मनुष्य 18 पद में, कुलूसी 2:18, ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों पर लगा रहता है कि उसने उस मनुष्य में देखा कि वो मनुष्य इस प्रकार जीवन बिताता था, लेकिन यीशु मसीह को तो नहीं देखा, और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ भूलता है और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता जिससे सारी देह जोड़ों और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर एक साथ घटकर परमेश्वर की ओर बढ़ती जाती है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस, लेकिन कहता है शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता। जो व्यक्ति यीशु मसीह को फोकस करने के बजाय किसी दूसरे पर फोकस कर रहा है, उस शिरोमणि को, सिर को पकड़े नहीं रहता, हेड को पकड़े नहीं रहता। सिर कौन है? यीशु। जो सारी देह है उसका सिर कौन है? यीशु। सो वो सिर पर ध्यान देने के बजाय, सिर का सिग्नल को फॉलो करने के बजाय, उसको सिग्नल भेजने के बजाय उंगलियों को सिग्नल भेज रहा है दूसरे तरफ। हाथ को चोट लगी तो बोल रहा है कि तुम दूसरा हाथ को बोल दो ना। अरे शरीर का जो काम करने का तरीका है ना, इस हाथ को चोट लगी तो ये हाथ क्यों मदद करते? क्योंकि सिर से जुड़ा है, इसलिए सिर कमांड करते हैं कि ये हाथ जाके मदद करे। दिमाग से दोनों का कनेक्शन हटा दीजिए, फिर देखिए एक हाथ दूसरे को मदद करता है कि नहीं। तो जो व्यक्ति यीशु मसीह को फोकस करने के बजाय दूसरे पर फोकस कर रहा है, उस सिर को पकड़े नहीं रहता, तो हम ऐसा करके उन्नति नहीं पा सकते। तो हमको हर बात में इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि यीशु मसीह मुझ में है, ठीक है? यीशु मसीह जब मुझ में है तो हमको इस प्रकार से करने की जरूरत नहीं, ठीक है? ये बातें हम पर लागू नहीं होती, व्यवस्था भी हम पर लागू नहीं होती, और ये जो संसारिक फिलॉसफी है वो भी हम पर लागू नहीं होती, संसार की बातें हम पर लागू नहीं होती। इसके साथ एक और चीज है, 20वें पद से देखिए, जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो? तुम ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो? यह न छूना, उसे न चखना, उसे हाथ न लगाना। ये सब वस्तुएं काम में लाते लाते नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये मनुष्यों की आज्ञाओं और शिक्षाओं के अनुसार है। इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और आत्महीनता और शारीरिक योगाभ्यास के भाव के ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनसे कुछ भी लाभ नहीं होता। संसार की अपनी फिलॉसफी है। संसार में आप जाएंगे तो अलग अलग धर्म पाए जाते हैं, जितने भी धर्म होंगे तो उनकी अपनी फिलॉसफी होती है। फिलॉसफी मतलब एक दर्शन ज्ञान, जिसके द्वारा वे बताते हैं कि तुम्हारी स्थिति का कारण ये है, इसे छुटकारे का तरीका ये है, ठीक है? और सब अपने अपने तरीके से बना के रखे, और वहीं से अंधविश्वास भी आ जाता है, ठीक है? और हम लोग उसके वश में नहीं। अगर हम लोग कभी थे भी, मान लिया कि हम ऐसे परिवारों से आए जहां पर ऐसा पुरानी दूसरी फिलॉसफी थी, जहां पर उस प्रकार का प्रभाव था, तब यीशु मसीह में होने के कारण हम उससे छूट गए। हो सकता है कि किसी का अनुभव ये रहा हो कि किसी ने उसको कुछ कह दिया, तुम आज के दिन ऐसा नहीं करो तो तुम्हारा वैसा हो जाएगा, और उसने किया तो हो भी गया। तो हो सकता है कि पहले ऐसा हुआ हो, लेकिन अब यीशु मसीह में होने के कारण वो छूट गया उन बातों से। अब हम पर वो बातें लागू नहीं होती। जैसे हमारी भारत की फिलॉसफी इसमें है कि आप हर दिन के हिसाब से आपकी स्थिति बदल जाती है। कैसे बदलती है? क्योंकि आकाश में तो ग्रह नक्षत्र इधर घूमते रहते हैं, तो आपका जो ग्रह दशा है वो बदल जाता है ना? आज तो बृहस्पति उस कक्षा में घुस गया है, तो शनि वहां पर हो गया, उसकी 7.5 हो गई है, तो आज तो राहु और केतु प्रभाव डाल रहा है। सो इसलिए दिन के हिसाब से वो लोग अपने आप को एडजस्ट करते हैं कि आज का दिन है तो आज के दिन हमको मांस मछली नहीं खाना है, आज के दिन है तो आज हमको काले कपड़े पहने, आज के दिन है तो आज हमको खिचड़ी खानी, इत्यादि बहुत सारी बातें। पर हम लोग यीशु मसीह में होने के कारण उन सब से आजाद हो गए। हालेलुया। सो हम जिस दिन जो चीज खाना चाहें उस दिन खा सकते हैं, जिस दिन जो चीज पहनना चाहें उस दिन हम पहन सकते हैं। हम पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। संसार की आदि शिक्षा, जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग को बताया जाता था बहुत प्रकार की बातें। जब रास्ते में जा रहे होते थे, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, तब लोग इंतजार करते थे कि रुको, कल पहले दूसरे को पार होने दो, क्योंकि बिल्ली रास्ता काट दी है, क्योंकि अगर तुम उसके बाद चले जाओगे तो तुम्हारा एक्सीडेंट भी हो सकता है, कुछ भी नुकसान हो जाएगा। दूसरा व्यक्ति आगे जाता था, और फिर अब हमको क्या फर्क पड़ता है? बिल्ली अगर रास्ता मेरा नहीं काटेगी तो मैं उसका रास्ता काट दूंगा। हालेलुया, है ना? हम इधर से जा रहे हैं, बिल्ली इधर को, इसको इधर से उधर जाना है, तो कौन पहले हो गए? बिल्ली पहले हो गई, तो क्या फर्क पड़ता है? अगर बिल्ली पहले नहीं होती तो हम पहले होते, बाद में बिल्ली पार होती, तो हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग कहते थे
कि अरे ये ग्रह हो गया, वो ग्रह हो गया। उससे छुटकारे के लिए क्या करना होगा? तुम ये रत्न धारण करो। अब लोगों की उंगलियों में देखेंगे प्रकार प्रकार की अंगूठियां भरी हुई हैं। कोई तो बृहस्पति को ठीक करने के लिए, कोई तो शनि को फेवर करने के लिए है, तो कोई तो क्या कितने औंस कितने तोले के सब पहने हुए हैं। लेकिन हम लोग कि उस पर असर नहीं होता। हमारा परमेश्वर ऐसा है जो ज्योतियों का पिता है, और जो कुछ उसने हमको दिया है उस पर अदल बदल के कारण छाया नहीं पड़ती। हालेलुया। याकूब की पत्री में देखिए, याकूब की पत्री और उसका पहला अध्याय 17, याकूब की पत्री अध्याय 1 उसका 17 लिखा है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। हर एक उत्तम दान, हर एक अच्छा वरदान, और परमेश्वर ने यह कहा कि ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, और हमारी स्थिति तो यह है कि हमको मिला है। हालेलुया। ये सच है कि उसकी ओर से मिलता है, पर हमारी स्थिति यह है कि हमको मिला है ज्योतियों के पिता की ओर से, और उसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है, चाहे सोमवार हो, चाहे मंगलवार हो, चाहे बुधवार हो, उसमें ना कोई परिवर्तन हो सकता है, ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। हो सकता है कि दुनिया के ग्रह इधर से उधर होते होंगे तो किसी पर प्रभाव पड़ता होगा, रिसर्च की बात है, पड़ता होगा, लेकिन अब हम इसलिए कि यीशु मसीह में हैं, हम उन सारी बातों से परे निकल गए। हालेलुया। सो ग्रहों को इधर से उधर हो जाने दो। वचन कहता है कि आकाश इधर से उधर हो जाएगा, लेकिन यीशु मसीह का वचन कभी नहीं टलेगा। हालेलुया। हम लोगों ने उसी अविनाशी वचन से नया जन्म पाया है, इसलिए हम पर उसका असर नहीं होता, हम पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता। हम लोग इनके बंधन में नहीं हैं, हम लोग इन बातों से पूरी तरीके से आजाद हो गए। सो जब पत्री को लिख रहा था पौलुस, वो क्या बता रहा है? बता रहे कि यीशु मसीह की भरपूरी के कारण हम लोग बहुत प्रकार के बंधनों को यूं ही निगलेक्ट कर सकते हैं। जो पुराने समय का बंधन था, व्यवस्था, हम उससे भी निकल गए, क्योंकि उसमें लोग तुरंत अशुद्ध हो जाते थे। हम उसमें से निकल गए। उसमें बहुत प्रकार की बातें थी, जैसे कोई व्यक्ति जो मर गया है, उसको किसी ने छू लिया तो वो अशुद्ध ठहरेगा शाम तक, फिर उसको नहाना होगा, तब जाके शुद्ध ठहरता था। लेकिन अब हमारी स्थिति नहीं, हम लोग मुर्दे को छूने के बाद भी किसी के लिए प्रार्थना करने चले जाते हैं, परमेश्वर उसके लिए काम कर देता है। हालेलुया। उसी प्रकार बहुत सारी बातें थी जिसके द्वारा वे अशुद्ध हो जाते थे, और उस परिस्थिति में वे लोग प्रार्थना नहीं कर पाते थे। परमेश्वर कैसे सुनेगा अशुद्ध व्यक्ति? लेकिन यीशु मसीह में होने के कारण हम उस व्यवस्था से परे निकल गए। दूसरी बात है, यीशु मसीह में होने के कारण हम शैतान से परे निकल गए। अब हमको कोई शैतान का नाम लेकर ना डराए, है ना, क्योंकि शैतान को ही हमसे डर लगता है। तीसरी बात है कि संसार में जो आदि शिक्षा थी, जो लोगों का कहना था अपने अनुभव के हिसाब से, तरह तरह की बातें कहते हैं। मैं सारी बातों को नहीं बोल पाऊंगा, मुझे मालूम भी नहीं है, मैं संसार की आदि शिक्षा ज्यादा नहीं जानता। हमारे देश में वास्तु शास्त्र भी होता है, कहते हैं कि दरवाजा किधर होना चाहिए, किचन किधर होना चाहिए, ये किधर होना चाहिए। हो सकता है कि किसी को उससे फर्क पड़ता होगा, पर हम लोग को फर्क नहीं पड़ता, हम लोग उससे परे निकल गए। संसार की आदि शिक्षा से हमको फर्क नहीं पड़ता, हम यीशु मसीह के कारण उससे बाहर निकल गए, क्योंकि हम में अब कमी नहीं है, हम में भरपूरी है, यीशु मसीह की भरपूरी। यीशु मसीह को उससे प्रभाव नहीं पड़ा तो हमको भी उससे प्रभाव नहीं पड़ा। अब लिखता है कि संसार की आदि शिक्षाएं हैं, वे सुनने में अच्छी लगती हैं, कुछ ऐसी भी फिलॉसफी होगी जो सुनने में अच्छी लगेंगी, लेकिन शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनसे कुछ लाभ नहीं होता। यहाँ पर लिखता है कि शारीरिक योगाभ्यास के भाव के ज्ञान का नाम तो है, योगा करो और उसके द्वारा अपने आप को कंट्रोल करो, लेकिन आप क्या पाएंगे कि जो सबसे ज्यादा योगा करता है वही ज्यादा क्रोधित हो जाता है। शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनसे कुछ भी लाभ नहीं होता। हम लोगों को उससे अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि यीशु मसीह के कारण हम उससे निकल गए। जो संसार की शिक्षाएं हैं उसके द्वारा वो लोग उसको उस स्थिति को पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम लोग उस स्थिति को यीशु मसीह के द्वारा ऑलरेडी पा ली। हालेलुया। सो हम यीशु मसीह में कितना आजाद हो गए, बहुत प्रकार की। इसी प्रकार और भी कितनी फिलॉसफी आएगी, बहुत तरह के सोच आएंगे, बहुत प्रकार की बातें आएंगी,
जो आपको नीचा गिराने के लिए या बंधन में डालने के लिए होंगी, तो आप इसी प्रकाशन के द्वारा उन सबको हैंडल कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि इससे मुझको फर्क नहीं पड़ता, हम इससे निकल गए। अब तीसरा अध्याय जब स्टार्ट होता है तो यहाँ से अब हमारा कर्तव्य शुरू होता है, क्योंकि हमको बता दिया गया कि यीशु मसीह हम में है, हमको बता दिया गया कि हमारी शारीरिक देह गाड़ दी गई, हम उसके साथ मर चुके, हमको बता दिया गया कि हम उसके साथ में जिलाकर उठाए गए। तो हमारे लिए एक कर्तव्य शुरू होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो तीसरे अध्याय के एक पद से प्रकट किया गया है। लिखता है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। हम उसके साथ जिलाए गए, यही वास्तविकता है। तो हमारा कर्तव्य क्या है? स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहे, क्योंकि हम वहीं बैठे हैं। और लिखता है जहां मसीह विद्यमान है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगा, यह हमारा कर्तव्य है। लिखता है कि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हम मर चुके हैं, मर गए, मरे हुए दशा में, जो पुरानी बातें थी मरा हुआ दशा में, लेकिन हम मसीह के साथ जिलाए गए नई दशा में। तो इसलिए हमारा कर्तव्य क्या है? 5वां पद कहता है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। और 8वें पद कहता है, पर अब तुम भी इन सबको अर्थात क्रोध, रोष, वैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो, एक दूसरे से झूठ मत बोलो। तो कहता है कि किस लिए? पद शुरू होता है इसलिए। किस लिए? इसलिए क्योंकि हम ऑलरेडी इन बातों के लिए मर चुके हैं, ऑलरेडी इन बातों से जिला लिए गए हैं। ठीक है, हम नए जीवन के लिए जिला लिए गए हैं, मसीह के साथ जिला उठाए गए हैं। इसलिए उन अंगों को मार डालो जो उनके उन शारीरिक बातों के समान। उसमें कौन कौन सी बातें आती हैं? व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, मूर्ति पूजा, लोभ इत्यादि। मतलब जितने भी पाप के काम हैं, उन कामों को मत करो। क्यों? क्योंकि तुम वो लोग हो जो यीशु के साथ मरे हुए में से जिलाए गए। जो लोग शारीरिक दशा में, वे लोग उस काम को करते हैं, पर हम शारीरिक दशा में नहीं, हम आत्मिक दशा में। जो लोग मरे हुए दशा में, वे लोग उस काम को करते हैं, अर्थात पापों में मरे हुए, पापों में पड़े हुए, वे लोग उस दशा में करते हैं। पर हम तो धार्मिकता में ला दिए गए, इसलिए हम उन कामों को नहीं करें। बाइबल की यही शिक्षा है। अब हम इसलिए उन कामों को नहीं कर रहे हैं कि हम इन कामों को ना करें ताकि हम एक दिन उस दशा को प्राप्त करें। इफिसियों की पत्री में था, तुम स्वर्गीय स्थान में बैठे हो, इसलिए उन बुरे कामों को मत करो। कुलुस्सियों की पत्री भी इसी प्रकार बता रही है कि तुम में मसीह है, तुमने इन सारी स्थितियों को पाया, इतनी सारी आजादी को पाया, इसलिए अब इन बुरे कामों को मत करो, इनको छोड़ दो। और उसके बाद वो क्या बताता है? 9 पद को फिर से हम लोग देखते हैं, 9 और 10। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। पुराना मनुष्यत्व उतार डाला गया, और वही पुराना मनुष्यत्व था जो गाड़ दिया गया, जो गाड़ा हुआ दशा में उतार डाला है, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है। जब हम जी उठे, हमको नया मनुष्यत्व दिया गया, पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। हम लोगों ने पुराने मनुष्यत्व को उतार डाला। हमारी वास्तविक स्थिति यह है कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उतारा हुआ है, हमने नया मनुष्यत्व पहन लिया है। तो जो कुछ हमारी वास्तविकता है, उसी के हिसाब से काम करेंगे। हम क्यों उस हिसाब से काम करेंगे जो हमारी वास्तविकता नहीं? हम क्यों जिसको हमने उतार दिया उसके अनुसार काम करेंगे? क्यों हम पाप के कामों में दोबारा जाएं? सो बाइबल पाप करने से रोकती है, नया नियम पाप करने से रोकता है, लेकिन उससे रोकने के लिए वो सामर्थ्य को प्रदान करता है। हम पाप करने से कैसे बच सकते, कैसे रुक सकते? ये सोचकर, ये विश्वास करके कि हम उन बातों के लिए मर चुके हैं। जिन बातों पर हम विश्वास करते हैं, तो हमारा विश्वास परमेश्वर की सामर्थ्य को न्योता देता है। जब हम ये विश्वास करते हैं कि इन पापों के लिए हम मर चुके हैं, तो परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होती है कि वो मरा हुआ दशा में रहे। लेकिन जब हम ये विश्वास करते हैं कि हम कमजोर हैं, इसका सामना नहीं कर पाएंगे, हम गिर जाएंगे, तो हमने क्या विश्वास किया? हमारा पुराना मनुष्यत्व जिंदा है, अब फिर उसी के अनुसार गिर भी जाते हैं। लेकिन जब हम ये विश्वास करेंगे कि ये जो पाप है जो हमको दबाते हैं, या जो पाप है जिनकी परीक्षा हमको होती है, वो पाप उनके लिए तो हम ऑलरेडी मर चुके हैं। जब पाप की परीक्षा आपके सामने चली आए, तो कैसे बच सकते हैं? ये विश्वास करके कि इनके लिए तो हम मर चुके हैं। अगर हम मर चुके, मरा व्यक्ति कुछ काम नहीं करता,
तो हम इनको कर नहीं सकते। अब तुरंत ये विश्वास करना शुरू कीजिए, ये अंगीकार करना शुरू कीजिए, और आप क्या पाएंगे? वो नदारद हो गए। हालेलुया। यहीं पर उसकी सामर्थ, हमने उसको उतार डाला है, यही वास्तविकता है, यही हम विश्वास करेंगे, यही हम अंगीकार करेंगे, और इसी में सामर्थ है। और हमने नए मनुष्यत्व को पहले, हम धार्मिकता के काम करना चाहते हैं, प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं, हम प्रार्थना करना चाहते हैं, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं परमेश्वर के लिए। वो कैसे हम कर पाएंगे? जब हम ये विश्वास करेंगे कि हमने नए मनुष्यत्व को पहन लिया है और यही अंगीकार करेंगे, उसकी सामर्थ हमें रिलीज होगी, हमारे भीतर से प्रकट होगी। और लिखता है ये जो नया मनुष्यत्व है अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। इंग्लिश का अनुवाद थोड़ा दूसरा है, लिखता है एंड वी हैव पुट ऑन द न्यू सेल्फ, हम लोगों ने नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, which is being renewed in knowledge in the image of its creator। ये केजेवी नहीं है, लेकिन कहते हैं which is being renewed in knowledge। ये जो नया मनुष्यत्व है वो अपने आप को नया करता जाता है, नया बना के रखता है। कैसे? हम लोग केजेवी से देखेंगे, केजेवी का अनुवाद देखेंगे, केजेवी डिस्प्ले कीजिए। हम लोगों ने नया मनुष्यत्व जो पाया, तो वो मनुष्यत्व उसके अनुसार अब हम यूनानी नहीं रहे, हम यहूदी नहीं रहे, खतना रहित का अंतर नहीं रहा, जंगली स्कूती नहीं रहे, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। हाँ, एंड वी हैव पुट ऑन द न्यू मैन, हम लोगों ने नए मनुष्यत्व को पहन लिया, which is renewed in knowledge after the image of him that created him। which is renewed in knowledge। ये जो नया मनुष्यत्व है किस बात में अपने आप को रिन्यू करता है, नया करता है? इन नॉलेज, ज्ञान में। इसीलिए मसीह का ज्ञान प्राप्त करना इतना जरूरी है। हम नए मनुष्यत्व में उस ज्ञान को रिन्यू करते चले जाते हैं कि हम मसीह में हैं कौन, मसीह कौन है, मसीह में हम लोगों को क्या मिला। इन बातों को हम रिन्यू करते चले जाते हैं और उसका जो स्वरूप हमको मिला है, आफ्टर द इमेज ऑफ हिम दैट क्रिएटेड हिम, जिसने उस नए मनुष्यत्व को सृजा है, वैसा प्रकटीकरण होता चला जाता है। हालेलुया। पुराना मनुष्यत्व उतार दिया गया है, नया मनुष्यत्व हम लोगों ने पहन लिया है। अब ये जो नया मनुष्यत्व है वो ज्ञान में अपने आप को रिन्यू करता रहता है, और जब ये अपने आप को रिन्यू करता रहता है तो जिसने उसको अपने स्वरूप में सृजा है, नए मनुष्यत्व को सृजा है, उसका प्रकटीकरण होता चला जाता है। हालेलुया। तो हम लोग बेहतर स्थिति में। 12वां पद, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता, नम्रता, सहनशीलता धारण करो। अब यहाँ से इस बात को बताता है कि तुम लोग कौन हो? तुम लोग वो लोग हो जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हो, तुम लोग वो लोग हो जो पवित्र और प्रिय लोग हो, इसलिए ऐसे ही लोगों के समान काम करो। इफिसी में वैसे ही था, है ना? 5वां अध्याय के 1 पद कहता था परमेश्वर के प्रिय बालकों के समान उसका अनुकरण करो। तो हम लोग भी परमेश्वर के प्रिय लोग हैं, पवित्र लोग हैं। हमारी स्थिति यही है। कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय 1 पद बताता है कि हम लोग, 1 2 पद कि पवित्र विश्वासी लोगों के नाम ये पत्री लिखी गई है। तो हम लोग पवित्र लोग हैं, अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान के मुताबिक काम करें, पवित्रता के अनुसार। और इसी प्रकार यहाँ पर उनको किस प्रकार उचित है इसका इंस्ट्रक्शन आपको दिया गया है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको खुद पढ़कर देखें। फिर पत्नियों को भी इंस्ट्रक्शन दिया गया कि पत्नियां किस प्रकार से व्यवहार करें, अब पति किस प्रकार से व्यवहार करें 18 और 19 में, और जो बच्चे हैं वो किस प्रकार से व्यवहार करें, और जो माता पिता हैं वो किस प्रकार से व्यवहार करें 20 और 21 पद। फिर सेवक और दास, सेवक और जो स्वामी हैं वे किस प्रकार से व्यवहार करें, सेवक लोग किस प्रकार व्यवहार करें 22 पद से, और स्वामी जो उनके स्वामी हैं वे किस प्रकार व्यवहार करें 4 अध्याय के 1 पद से। सो कुल मिलाकर ये इफिसियों की पत्री के समान है, मैंने आपको बताया। लेकिन हम लोग इस पत्री को क्यों अध्ययन कर रहे थे? मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि यीशु मसीह को पहचानना बहुत जरूरी है, उसका ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है, क्योंकि उसी का ज्ञान प्राप्त करने से हम सारे बंधनों से आजाद हो जाते हैं। ठीक है? उसी का ज्ञान प्राप्त करने से हम सब बातों के ऊपर में हम निकल सकते हैं, यहाँ तक कि पापों के ऊपर भी जय पा सकते हैं। उसने कहा कि इन सारे पाप के कामों को मत करो। क्यों? क्योंकि तुमने उसकी स्थिति को प्राप्त किया है, पहले ही प्राप्त किया है। तुम्हारी शारीरिक देह खतना में उतार दी गई है, तुम गाड़ दिए गए, तो हम ऑलरेडी उस स्थिति में ला दिए गए हैं कि हम पापों के ऊपर जय पाकर जी सकते हैं। हालेलुया। और इसीलिए वो ऐसा करने के लिए बोल रहे हैं, कहते हैं कि हम पवित्र लोग हैं, इसीलिए हमको पवित्र लोगों के समान जीने के लिए बोल रहे हैं।
कहते हैं कि हम इन सारी बातों से छुड़ा लिए गए हैं, इसलिए संसार की आदि शिक्षा में जाकर बंधने की जरूरत नहीं। हम लोग शैतान और दुष्ट आत्मा के सारी चीजों के ऊपर में ला दिए गए, इसलिए वो हम पर अधिकार नहीं जता सकते। हम लोग उनके ऊपर में अधिकार जताएंगे। जैसे बहन ने गवाही दी, उन पर अधिकार जता के डांट दी तो भागना पड़ेगा, सब शांत हो गए। सो हम लोग बहुत बेहतर स्थिति में ला दिए गए हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस पत्री को फिर से दोबारा अपने लिए पढ़ें, ताकि आप इसके जो संदेश है उसको और अच्छे तरीके से समझें। इसका फ्लो ध्यान में रखें। कोई भी पत्री है उसका फ्लो ध्यान रखना जरूरी है। किस प्रकार बातें हो रही, पहले वो किन बातों को स्थापित करता है, ये बातें हैं वास्तविकता के रूप में, तथ्य के रूप में, फिर उनके आधार पर अब हमको किस काम को करना है। पुरानी शिक्षा क्या थी, व्यवस्था की शिक्षा क्या थी, तुम इन कामों को मत करो, तुम इन कामों को करो ताकि तुम इन बातों को पा सको। पुरानी शिक्षा ये, तुम इन कामों को करो ताकि इन बातों को पा सको, तुम इन कामों को मत करो ताकि तुम इन बातों को पा सको। लेकिन जब यीशु मसीह आया उसने उलट का पुलट कर दिया। उसने पहले विश्वास करने वालों को सब वस्तुओं को दे दिया और कहा कि तुमने इस वस्तुओं को पाया है इसलिए इन कामों को मत करो, तुमने इन वस्तुओं को पाया है इसलिए तुम इन कामों को करो। हालेलुया। तो जो जीवन हम जीते हैं, धार्मिकता का जीवन, आज्ञाकारिता का जीवन, पवित्रता का जीवन, वो इसलिए जीते हैं क्योंकि हम परमेश्वर के प्रति कृतज्ञ हैं। हालेलुया। इसलिए जीते हैं क्योंकि हमने पहले ही कुछ बातों को पा लिया है, पहले ही हमने आशीषों को पा लिया है, पहले ही हमने जीवन को पा लिया है, पहले ही हमने भरपूरी को पा लिया है। अब हम चाहते हैं कि वो भरपूरी भीतर तक सीमित न रहे, लेकिन भरपूरी प्रकट होती चली जाए। यीशु मसीह भरपूर था, वो सारी बातों में भरपूर था, उसकी भरपूरी को उसने प्रकट किया, उसके जीवन के द्वारा लोग आशीष पाते चले गए। उसकी भरपूरी को उसने प्रकट किया। कैसे? वो इस प्रकार जिया कि पापों के ऊपर में जयवंत रहा, उसके बारे में गवाही दी गई, सब बातें में हमारे समान परखा गया लेकिन निष्पाप निकला। वही यीशु मसीह हमने, और हम चाहते हैं, कलीसिया चाहती है, या बाइबल चाहती है, वचन चाहता है, प्रेरित पौलुस चाहता है, लिखता है कि वही भरपूरी बाहर प्रकट हो जाए। जो तेजस्वी कलीसिया के विषय हमने बात की, उसके विषय में लिखा है परमेश्वर ऐसी तेजस्वी कलीसिया बना रहा है जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई ऐसी वस्तु, वरन पवित्र और निर्दोष। अर्थात जो भीतर है वो बाहर प्रकट हो जाए। लोग जब कलीसिया के लोगों को देखें तो कह सके कि सचमुच ये लोग संसार के लोगों के जैसे पापी नहीं है, संसार के लोगों के जैसे अधर्मी नहीं है, इस संसार के लोगों के जैसा गाली नहीं देते, इस संसार के लोगों जैसे झगड़ा नहीं करते, इस संसार के लोगों के जैसे व्यभिचार नहीं करते, इस संसार के लोगों के जैसे नहीं। इनका जीवन अलग है, इनका तरीका अलग है, इनका व्यवहार अलग है, सचमुच ये अलग है। और सचमुच हम लोग तेजस्वी हैं। तेजस्वी होने का एक भाग ये भी है। सो हम लोग इस प्रकार की बातों को अपने जीवन में हासिल कर सकते हैं। परमेश्वर आपकी सहायता करे कि ऐसा कर सके। आइए हम लोग प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि हम बैरी ही थे जब यीशु मसीह हमारे लिए मरे, और हमने आपसे कुछ भी आशा नहीं की, हमने जो कुछ सोचा भी नहीं, उन बातों को तूने यीशु मसीह द्वारा हमारे लिए दिया। और जब तूने दिया, तूने सारी भरपूरी के साथ में दिया, कोई कमी नहीं रखी। और हम धन्यवाद करते कि उस यीशु मसीह में हम भरपूर हो गए। लेकिन आज तो हमें यही सिखाना चाहता है कि हम उस भरपूरी को भीतर में सीमित न रखें, लेकिन बाहर प्रकट करें। हम उस भरपूरी के बदौलत हम संसार की शिक्षाओं को हैंडल कर सके, उनके ऊपर में विजय हासिल कर सके। हम उसके द्वारा शैतान पर विजय हासिल रखें, हम उसके द्वारा पाप पर जय हासिल रखें। पिता, तो ऐसा करने में हमारी मदद कर। इन सारे प्रियों को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु, ताकि जो वचन हमने सीखा है कि जो मसीह जो सब पाप के ऊपर जयवंत रहा, जो मसीह सब प्रकार की बातों के ऊपर जयवंत रहा, वो हम में रहता है, हम भी ऐसे जयवंत जीवन जी सके। अब पिता, हम इन बातों पर ध्यान लगा सके जो तू चाहता है, और हम यीशु मसीह की पहचान में, उसके पूर्ण ज्ञान में और अधिक बढ़ते चले जाएं। हम और भी अधिक करीब से उसको पहचानते चले जाएं। हमारा व्यक्तिगत संबंध तेरे साथ और अधिक मजबूत होता चला जाए, कि हम तेरे बारे में जानने वाले सिर्फ ना हो, लेकिन तुझे जानने वाले होने पाए। और हमारा नया मनुष्यत्व उस ज्ञान में रिन्यू होता चला जाए, ताकि तो जो तेरा स्वरूप है वो प्रकट होता चला जाए। हम धन्यवाद करते हैं पिता। हम इनमें से एक एक जन को फिर से तेरे हाथ में रखते हैं। हमारी प्रार्थना है कि जैसे जैसे वे इन वचनों को इस्तेमाल करते हैं, अपने व्यवहारिक जीवन में अप्लाई करते हैं, पिता, उसका परिणाम देखने पाए, ताकि हम गवाहियों को सुनने पाए। यीशु के नाम में आमीन।